अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान एक बार फिर जंग का आगाज़ हुआ है। जंग छिड़ चुकी है। BBC, CNN और इसके अलावा दीगर मीडिया हाउसेज इस वक्त इस जंग की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस जंग में बड़े पैमाने पर सिविलियन अमवात और सिविलियन नकल मकानी के हवाले से भी रिपोर्टें आ रही हैं। जबकि आर्मीनियाई सदर के मुताबिक 50 फौजी, जबकि दूसरे मीडिया हाउसेज और न्यूट्रल ज़राए से 115 आर्मीनियाई फौजी अब तक हलाक हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा इस जंग में अभी तक नागोर्नो काराबाख का वो इलाका जो कि मुतनाज़ा इलाका आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान है, और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कशीदगी भी देखने में आ रही है और इसके ऊपर बहुत सी जंगें भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान लड़ी जा चुकी हैं। आपको अगर याद हो, सन 2020-21 में भी इसी इलाके की वजह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग की शुरुआत हुई थी, जिसमें इस मुतनाज़े इलाके के बहुत से हिस्से पर और बहुत से आर्मीनिया के अपने इलाकों के ऊपर भी आज़रबाईजान की फ़ौज ने फतूहात हासिल की थी। नाज़रीन ग्रामी, इस इलाके में बॉर्डर के दोनों इतराफ सिविलियन आबादी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और बहुत से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। ताहम आर्मीनियाई सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जंग की शुरुआत आज़रबाईजान ने की है और हमारे 50 फौजियों समेत बहुत से सिविलियन भी मारे गए हैं। जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने अपने दफ्तर से बयान जारी करते हुए कहा है कि आर्मीनिया कई रोज़ से नागोर्नो कराबाग में आज़रबाईजान की फ़ौजी तनसीबात और सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा था, जिसकी वजह से जवाब के तौर पर आज़रबाईजान की फ़ौज को ये कदम उठाना पड़ा। ताहम नाजरीन, इस वक्त आलमी सतह पर इस जंग पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस यूरोपीय पार्लियामेंट और अमरीका ने फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है, क्योंकि आर्मीनिया यूरोप और अमरीका का मंजूर नज़र मुल्क है और उसे आज़रबाईजान के हाथों ज़बरदस्त मार पड़ रही है और यूरोप और अमरीका उसकी मदद भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुर्की खुलकर आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और ब्लैक सी के तमाम रास्ते तुर्की के कंट्रोल में है। लिहाजा आर्मीनिया की धुलाई का सबसे ज़्यादा दर्द अमरीका और यूरोप को महसूस हो रहा है। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक बात पाकिस्तान और आज़रबाईजान और तुर्की के इत्तेहाद के हवाले से भी बताते चलें। 1990 की दहाई में जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त आर्मीनिया का पलड़ा भारी था। यूरोप, अमेरिका, यहाँ तक कि रूस भी आर्मीनिया की सपोर्ट में खड़े थे और उस जंग में आर्मीनिया के पास ये जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है, ये उसने आज़रबाईजान से छीन लिया था। और इसके बाद आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने का आगाज़ किया और पाकिस्तान में बहुत से आज़रबाईजान के फ़ौजी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते रहे। पाकिस्तान के हथियार भी, जंगी हथियार जो कि हल्के और रिवायती हथियार थे, वो भी आज़रबाईजान को सप्लाई होना शुरू हुए। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद तुर्की के अंदर जब तैयब उर्दगान की हुकूमत कायम हुई, तो मज़ीद तुर्की के साथ भी आज़रबाईजान के ताल्लुकात मजबूत तरीन होते चले गए और वो एक बेहतरीन इत्तेहादी बनकर सामने आए। लिहाजा सन 2020-21 तक आज़रबाईजान की फ़ौज बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी पाकिस्तान और तुर्की की सपोर्ट से। तो उसके बाद जब दोबारा आर्मीनिया ने उसी जहन के मुताबिक सन 2020-21 के मई के महीने में जंग की शुरुआत की और एक बार फिर आज़रबाईजान पर जंग मुसल्लत की, तो आज़रबाईजान की फ़ौज किसी ज़ख्मी शेर के मज़दाक आर्मीनिया पर चढ़ दौड़ी और उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। और यहाँ पे आर्मीनिया को भी शदीद तशवीश थी और यूरोप के दीगर ममालिक जैसा कि अमेरिका और यूरोपियन मुल्क, बिलखुसूस फ्रांस की मैं बात करूँगा, जिन्होंने बहुत खुलकर आर्मीनिया की सपोर्ट की, लेकिन ये सपोर्ट उनके किसी काम ना आ सकी। लेकिन इस बार ना तो रूस आर्मीनिया की मदद कर पाया, क्योंकि रूस जो है वो सी पैक के ज़रिए अपने गर्म पानियों का ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहा था, जिसे कि पाकिस्तान और चीन पूरा कर रहे थे। लिहाजा वो उस ख्वाब को किसी भी सूरत पे वो दाव पे लगाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इन गर्म पानियों के हुसूल के लिए रूस ने अफ़गानिस्तान में अपना सब कुछ गंवा दिया था, मगर फिर भी उसे गर्म पानियों तक रसाई हासिल नहीं हुई थी।
जबकि दूसरी तरफ तुर्की जो है वो ब्लैक सी के दरवाजे पर खड़ा है और सारा कंट्रोल उसके पास है, और ब्लैक सी से होने वाली रूस की तिजारत सारी तुर्की के मरहून मिन्नत थी। और यूरोपीय मुल्क और अमेरिका अगर समंदर के रास्ते से अर्मीनिया को कोई मदद पहुंचाना भी चाहते तो उन्हें तुर्की से गुजर के जाना पड़ता और तुर्की से इजाज़तनामा लेना पड़ता, लिहाजा वो भी खुलकर अर्मीनिया की मदद नहीं कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लिहाजा यूरोपीय मुल्कों को भी ये खौफ लाहक हो गया कि कहीं आज़रबाईजान पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हासिल न कर ले, क्योंकि आज़रबाईजान ने इसकी धमकी फ्रांस को भी लगाई थी, जो कि अर्मीनिया के लिए बहुत ज़्यादा रंजीदा दिखाई दे रहा था। आज़रबाईजान ने अगरचे इस जंग में नागोर्नो कराबाख का बेशतर इलाका कब्ज़े में वापस ले लिया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अर्मीनिया के बहुत से इलाके जो कि उसके अपने इलाके थे और वो मुतनाज़े नहीं भी थे, उनको भी अज़रबाईजान ने कब्ज़े में ले लिया था। और इस तरह ये बदला जो कि सन 1990-95 में अर्मीनिया ने जंग मुसल्लत करके अज़रबाईजान के इलाकों पर कब्ज़ा किया था, सन 2020-21 में ये इलाके वापस लेकर अज़रबाईजान ने सारा हिसाब सूद समेत चुकता कर दिया। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे एक बात रूस के हवाले से जो दुनिया बताती है वो भी एक इंतहाई अहमियत की बात है, क्योंकि अर्मीनिया उस वक्त जो जंग जीता था उसमें रूस की सपोर्ट उसे हासिल थी, लेकिन अब जो सपोर्ट अब रूस उसे नहीं दे रहा था, इसकी बुनियादी वजह मुख्तलिफ पहलुओं पर मुनहसिर थी। क्योंकि पाकिस्तान अगर इतनी दूर बैठे अज़रबाईजान के साथ सपोर्ट में खड़ा है तो जाहिर है कि ये फैसला पाकिस्तान ने चीन को एतमाद में लिए बगैर तो नहीं किया होगा, और अगर चीन इसमें इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के ज़रिए वो भी अज़रबाईजान के साथ हाथ मिला चुका है, तो ऐसी सूरत में रूस, जिसे कदम कदम पे चीन की ज़रूरत है, और चीन एक बहुत बड़ी माशी और फ़ौजी ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, लिहाजा चीन को नज़रअंदाज करना, पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना, और फिर तुर्की जिसके मरहून मिन्नत ब्लैक सी में से होने वाली सारी रूस की जो तिजारत है, जो उसकी सारी माशी सरगर्मियां हैं, उस पे तुर्की बैठा हुआ है, तो उसे भी नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा रूस ने आफियत इसी में समझी कि वो पीछे हट जाए। और दूसरा ये कि चीन जो कि सुपर पावर बनने का एक ख्वाब रखता है और उसके लिए तगोदो कर रहा है, चीन को यूरोप में अपने इत्तेहादियों की तादाद को बढ़ाना था, जैसा कि ऑस्ट्रिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी जैसे मुल्क पहले ही चीन के हाथों पर बैत हो चुके हैं। ये ममालिक वो ममालिक हैं जो कि यूरोपीय यूनियन से खफा रहते हैं और उनकी पॉलिसियों से अक्सर मुखालफत करते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इनके ख़याल में यूरोपीय यूनियन शायद अमेरिका की मुलाजमत पर लगा हुआ है और सारे फ़ैसले यूरोप के चंद एक मुल्क जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह मिलकर, बरतानिया मिलकर अमेरिका के साथ बैठकर करते हैं, और कहीं न कहीं इन ममालिक को नज़रअंदाज किया जाता है। लिहाजा ये ममालिक ज़्यादातर अपनी वफ़ादारियाँ चीन और रूस के साथ दोहराते हैं। लिहाजा अब चीन के लिए अज़रबाईजान की सूरत में एक और तगड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान के हाथों फराहम हो रहा था। तुर्की के भी चीन और रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और ये भी एक इत्तेहाद चाहे खुफिया ही हो लेकिन उसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और ये तमाम तर ममालिक यूरोप की पॉलिसियों से नाराज़ रहते हैं। और यहाँ तक आलमी मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि जब पहले जंग हो रही थी 2020-21 में, तो उस वक्त तुर्क फौजियों के साथ साथ पाकिस्तानी SSG के कमांडोज भी नागोर्नो कराबाख में अहम तरीन मिशंस में देखे गए थे, जिसकी एक बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इसका इनकार या इसका इकरार दोनों ही नहीं किए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला अज़रबाईजान की सपोर्ट के लिए आवाज़ उठा रहा था और बार बार इस चीज़ का इकरार कर रहा था कि हम अज़रबाईजान के साथ हर तरीके और हर किस्म के हालात में खड़े हैं।
लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान में हुकूमत बदल चुकी है, अब देखना ये होगा कि इस ताज़ा जंग में, इस नई जो झड़प है, जो नई लहर है, जो नई एक मुसीबत और क्राइसिस नागोर्नो काराबाख की वजह से उस रीजन में शुरू हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान अब क्या स्टांस इख्तियार करता है, पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती है। क्योंकि तुर्की तो उनके साथ अब भी उसी तरह से इत्तेहादी बनकर खड़ा है, रूस जो है वो यूक्रेन में मसरूफ़ है, चीन जो है वो भी ताइवान के मसले पर हो या चाहे पाकिस्तान का कोई मसला हो, पाकिस्तान के साथ खड़ा ही नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान ख़ुद किसके साथ खड़ा होगा, क्या उसी तरीके से खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान इत्तेहाद का ऐलान कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये तो आने वाले दिनों में साबित हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।